तो अभी कोई अगर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है तो फिर हमारे लिए भी नेक्स्ट मूव यही होगा ना कि हम भी पाकिस्तान छोड़ जाए, हम भी बाहर अप्लाई करें, क्योंकि अगर मजीद हालात और ख़राब होंगे और रेट बढ़ेंगे तो फिर यही एक इशू है। सर बांग्लादेश का रेट देखें, अफगानिस्तान का रेट देखें, ये सारे मुल्क हमसे आगे निकल गए हैं। अब ये सारे आगे निकल गए हैं। इवन इंडिया की करेंसी जो है आई थिंक अराउंड 3 to 4 टाइम्स हो गई है। नमस्कार जी, राम राम। तो भाई आपको पता है कि IMF ने लोन देने से मना किया था। पाकिस्तान में और भी क्राइसिस यानी कि और भी पहाड़ टूटने वाला है दुखों का। तो पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं वो आज कबूल लिया है कि वो कहीं ना कहीं मजबूरी में भाई देश भी छोड़ना पड़ सकता है। वीडियो देखिए आप लोग कीमती राय और वीडियो लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान स्टूडेंट है आप? हाँ जी, क्या पढ़ रही हैं? BS साइकोलॉजी GCUF से। और आप? BS साइकोलॉजी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि IMF का कंट्रोल है। पहले भी इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, और आज IMF ने मजीद गवर्नमेंट को बोला है कि आप टैक्सेस में इजाफा करें और बिजली के ऊपर जो सब्सिडी है वो ख़त्म करें। उससे महंगाई में मजीद इजाफा होने जा रहा है। पहले ही आम बंदा जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने से वो मजबूर है। तो क्या समझती है आपके आगे क्या फिर पाकिस्तान के हालात होने जा रहे हैं? इससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि अब हम यहाँ रह रहे हैं, आउट ऑफ सिटी रह रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने हॉस्टल में रहना होता है, हर चीज़ अफोर्ड करते हैं। अभी हमारे पास कोई स्किल्स या कुछ भी हमें ऐसा काम नहीं सिखा रहे कि जिससे हम अर्न भी कर सके, जो हमारे एक्सपेंसेस है वो हम लोग फुलफिल कर सके। तो आगे मजीद जो हालात है फिर हमें भी आउट ऑफ कंट्री मूव करना पड़ेगा ना। अपने जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? पहले पाकिस्तान को छोड़ के लोग जा रहे हैं। हाँ जी, तो अभी कोई अगर हमारे पास सोल्यूशन नहीं है तो फिर हमारे लिए भी नेक्स्ट मूव यही होगा ना कि हम भी पाकिस्तान छोड़ जाए, हम भी बाहर अप्लाई करें, क्योंकि अगर मजीद हालात और ख़राब होंगे और रेट बढ़ेंगे तो फिर यही एक इशू है। अच्छा, हम अगर कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान एक साथ ही सेपरेट हुए थे 1947 में, तो उधर अगर आटे का रेट 25 रुपये किलो है और दूसरी सारी चीज़ें भी सस्ती, 300 यूनिट वहाँ पर फ्री दिया जाता है बिजली का। तो क्या वजह है कि वो अपने लोगों को इतनी ज़्यादा सहूलतें दे रहे हैं और हम यहाँ पर अपने लोगों को इतना तंग कर रहे क्योंकि हैं? वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ दूसरों की तरफ है, दूसरों के क्या हालात हो रहे हैं या सारे। और हमारे उनके हुक्मरान का अपनी अवामी इंटरेस्ट है, मतलब वो चाहते हैं अपने हालात बेहतर करना, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं है कि हुक्मरान अपने हालात बेहतर करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग अभी डाउनफॉल में जा रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आप क्या फ्यूचर देख रही हैं अपना स्टडी के बाद? यहाँ पर आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत डार्क फ्यूचर अभी नजर आ रहा है। हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है आगे। अभी हम BS कर रहे हैं, फिर इन्होंने कहना कि आगे आप MPhil करके आए। MPhil कर लिया, बाद में इतने बच्चे अब ग्रेजुएट हो रहे हैं, किसी के पास जॉब नहीं है, तो बच्चे आगे PhD में अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर हमारे लिए तो और ज्यादा रिस्क है ना। अभी हमारे पास कोई स्किल्स कुछ भी नहीं है कि हम अर्न करें। इन्हें चाहिए कि बच्चों के लिए कुछ फैसिलिटीज दे या कोई भी काम हो कि वो सीखे और साथ साथ वो अर्न कर सके। इसी तरह पाकिस्तान के हालात अब बेहतर हो सकते हैं, और कोई हाल नहीं। बात तो सही है। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि IMF ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर कड़ी शराइत जो है वो आयद कर दी। उनको बोला है पाकिस्तान को कि बिजली के ऊपर जो आप सब्सिडी दे रहे हैं वो ख़त्म करें, इसके अलावा जो टैक्स है उसको मज़ीद बढ़ाएं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई होने जा रही है। तो क्या कहेंगे इसमें? पहले ही हम इतने परेशान हैं, ऊपर से ये IMF दोबारा से महंगाई करने जा रहा है। सर जी एक्चुअल मसला पता कि जब तक तुहाडे मुल्क दे उत्तों कर्जा ना तुहाडा लथेगा, देखिए किसी भी जगह में यानी कि अध्यात्म में अगर देख ले कोई चौरी वडेरा बंदा है, अगर वो किसी गरीब आदमी को कोई दे रहा है, कोई अपना केस दे रहा है, तो उन्हें कोई ना कोई बल्टन तो नहीं लाउनी है ना ऊपर। तुसी सब तो पहले देखो कि तुहाडा मुल्क कर्जे बाई कर्जा ही करता जा रहा है। IMF कर सकता है, क्योंकि वो तो सीधी सी बात है ना, वो कह रहा है कि यार मेरा कर्जा वापस करो। भाई आपने इस मुल्क में कर्जा लाया है, वो कर्जा आपको देना पड़ेगा, तो तभी आपके जो बल्टन है ना जो आपकी खत्म होगी। जरदारी साहब है, इमरान भाई है या नवाज शरीफ साहब है, पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं लगती इस कौम का, अल्लाह ही हाफिज है, कि एक बंदा इस मुल्क में हुकूमत करता है, बाद हुकूमत करके वो जब उसको गवर्नमेंट कोई अटैक करती है, कोई एक्शन लेती है, तो वो भाग जाता है बाहर। पहली बात तो भाई मेरे मैं ना नून लीग का मुखालफ हूँ, ना PTI का, ना पीरो पार्टी का। मैं तो इस चीज को इग्नोर कर रहा हूँ कि यार ये क्या है ये मुल्क पाकिस्तान। जब कुर्बानियां देने का वक्त आता है जो दौड़ जाते हैं। बट्टो हो रही है, बाकी भट्टो साहब ने जानी कि जो मैं पीरो पार्टी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन भट्टो की जो कुर्बानी है ना उस खानदान की, वो भी आपको नजर आ रही है। तो भट्टो साहब ने जेल के अंदर रहना पसंद कर लिया, मुल्क की बका की खातिर पसंद कर लिया, लेकिन वो यहाँ से निकला नहीं। इधर तो भाई 3 मिनट के बाद, चौथे मिनट बाद जहाज खलास होता है। एक ही वो कह रहे होते हैं कि यार ये बीमार आदमी है, वह 15 मिनट बाद शौकत खानम से वो निकल जाता है। मुझे ये नहीं पता चलती, यानी कि मैं तो इस मुल्क का ये नाम ये रखूंगा, तौबा तौबा, मैं तो ये माफी मांगता हूँ कि दूध का रखवाला बिल्ला है यहाँ पे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप जॉब करते हैं, टॉपिक मेरा ये है पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, बिजली की शॉर्टेज है, कमी है या नहीं? भाईजान कमी तो है, हमें तो अब ये डर लगा हुआ है कि हमारे बच्चे
अंधेरों में ना गुम हो जाएं। ठीक है हम दोबारा वो डार्क एजिस में ना चले जाएं, दोबारा से पत्थर के दौर में ना चले जाएं। हाँ जी, ठीक है। बल्कि चले गए हुए हैं भाई, ये इन लोगों ने मुल्क का खाना खराब कर दिया हुआ है। लेकिन सवाल इधर ये पैदा होता है, दुनिया के दूसरे कंट्री, अब नेबर कंट्री इंडिया की बात हम कर रहे हैं, वो अगर देखें वहाँ पर प्रॉपर एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके अंदर वो रैली निकालेंगे अपना सोलर एनर्जी के हवाले से, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के हवाले से अवेयरनेस देंगे, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे। हमारे यहाँ पे क्यों नहीं ये रैली निकलती? हमारे यहाँ पे निकलती है तो चोर चोर की रैली निकलती है, जेल भरो तहरीक निकलती है, या अपना इसने मेरी हुकूमत करा दी, इंडिया ने करा दी, अमेरिका ने करा दी, इस तरह की निकलती है। भाईजान असल में हमारी ये जो सियासतदान है ना हमारे, इन्होंने अवाम को ऐसे चक्कर में डाल दिया हुआ है कि अवाम को समझ ही नहीं आ रही कि हम करें क्या। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा ऐसी खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। जो ये हमारे सियासतदान में इन में यहूदी हैं, ठीक है, ये सियासतदान हमारे भी यूथ हाँ जी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही। देखें इधर इधर भाई आप ये अर्तुगरुल गाजी हिस्ट्री पढ़ें, ये जो आज का ड्रामा चल रहा है, उसमें जो दाढ़ियों वाले भी उलमा कराम बन के आते थे, वो तरबियत क्या करते थे वहाँ की, बाद में वो पता चलता था कि वो ईसाई है। ऐसा ही है, चले वो ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट यहूदी हैं, पाकिस्तान के भाईजान अगेंस्ट असल में काफिर हैं, बात इधर वजह क्या है? अब देख लें, बांग्लादेश हमारे साथ ममालिक में हमसाया मुल्क है, पहले हमारा हिस्सा था, लेकिन अब हमसाया वो हमसे आ गया। क्यों आ गया? क्यों? उधर यहूदी साजिश नहीं इधर वही उनके पास न्यूक्लियर है ही नहीं है, वो एटमी पावर ही नहीं है, इसलिए वो कहते हैं ये बेकार है हमारे लिए। सिर्फ उन्हें पाकिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान न्यूक्लियर एटमी पावर है, ठीक है। पूरी दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो न्यूक्लियर पावर है, वो तो तरक्की कर रहे हैं, उन्हें नहीं खतरा एक दूसरे से। भाईजान उन्हें वो सब इस गैर मजहब है, हम पाकिस्तान मुसलमान ममालिक है हमारा, गैर मजहब तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं मजहब उनका और है, मतलब क्या नाम है भाईजान, वो गैर मजहबी है ना, जो दीन इस्लाम है वो मुसलमान के लिए है, ठीक है। जब हम एक अल्लाह को पूछते हैं, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है, समझ गया। दौलत है, अगर दौलत सिर्फ अमीर लोगों के पास है, ताजिरों के पास, तो उस दौलत का फायदा क्या? अगर वो दौलत अवाम के पास नहीं जाए तो दौलत जो है ना वहाँ चंद लोगों के पास है, वहाँ की अवाम खुशहाल नहीं है। ये सर उनके फॉरेक्स रिजर्व्स हमसे बहुत आगे, उनके रेमिटेंसेस बड़े बढ़ रहे हैं, और उनके एक्सपोर्ट्स की बात कीजिए तो उनके एक्सपोर्ट्स भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। ये बिल्कुल सच है। इवन जो चाइनीज कंपनीज थी जिनके बेसिस चाइना में थे, इवन वो शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स इंडिया। क्या हो गया? इवन वो जो कंपनीज है वो शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स इंडिया। देखें ये चीज, ये आई एक्सेप्टेड कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। 1992 में जब मनमोहन सिंह थे, उन्होंने अपनी मईशत को ओपन किया कि कोई भी यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसका ये मतलब सही है कि इंडिया ने तरक्की किया है, लेकिन उस तरक्की का जो फल है वो नीचे आवाम को पहुंचा है? हरगिज नहीं पहुंचा। वहां आप जाके देखें, मैं आपको कहता हूँ, आप कंपैरेटिवली यहाँ पांच बंदे खड़े कर लें और इंडियन, हम उनसे लंबे हैं, हम खुशखुराक हैं, हम उनसे खूबसूरत हैं, हम टाल हाइटेड हैं, हम अच्छा खाते हैं, हम महीने में, आप यहाँ देख लें, महीने में यहाँ आम आदमी 4 दफा चिकन खा रहा है, और महीने में 1-2 दफा तो छोटा गोश्त लाजमी खाता है। आप वहां जाके देखें हालात, वहां तो सब्जी नहीं मिलती। ठीक है खुशहाली, ग्रोथ है, उन रिजर्व का फायदा ही क्या जो आवाम की खुशहाली नहीं वो कर सकते। तो भाई इस पाकिस्तानी को क्या बोलेंगे, क्या इसको तो देख के वही बात है भाई, मेरा शेर अभी आ नहीं रहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बात। तो ये बोल रहा है कि भाई इंडिया में सब्जी नहीं है, हम तो गोश्त खा रहे हैं, एक टाइम हम छोटा खा रहे हैं, एक टाइम बड़ा खा रहे हैं। भाई छोटा किसको खा रहे हो तुम, ये नहीं समझ पा रहा। मेरे को तो लगता है भाई वो चिड़िया ऐसे पकड़ के पाकिस्तानी जो भी फंस रहा है, यानी कुछ भी मिल रहा है वो खा रहे हैं। आज जो पूरा देश विश्व है सब कुछ इनके ऊपर थू कर रहा है, इनकी जो है कायरता की है, यानी कि इंडियन जो तुर्की के लिए एयरबेस भेज रहा था उसको इन्होंने मना कर दिया, इंडिया के दूसरे तैयारा को। तो कहाँ इंसान है, कहाँ इनमें इंसानियत है? आप लोग की किंतु जरूर रखे। जय हिंद जय भारत।